अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों की समाअत की। आज एक बार फिर अदालत के सामने सबसे अहम सवाल यही था कि क्या अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ मरकज़ी अपीलों की समाअत की जाए या फिर इन सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत की जाए। तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं ये अपीलें नहीं लग रही थी और अब जबकि अचानक ये अपीलें लग गई हैं तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इन अपीलों का जल्द फ़ैसला कर देते हैं। बज़ाहिर इसकी वजह कानून में वो तरमीम है जो नैब के कानून में की गई कि जिसमें हाई कोर्ट से नैब के मुकदमात में सज़ाओं के ख़िलाफ़ वफाकी आइनी अदालत में अपीलों की समाअत की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में मिलकर भी आए थे और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको क्या हदायत मिली हैं और आज की जो कार्रवाई है बुनियादी तौर पे उसमें मौजूद बहस था क्या। जी बैरिस्टर सलमान सफदर, बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो मरकज़ी अपीलें का फ़ैसला करने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि सज़ाओं की मुअत्तली के जो है वो फ़ैसला किया जाए। ये मामला है क्या और आज ये कितनी बार ये समाअत हो चुकी है और हर बार जो है इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं होता, अभी अपीलों की समाअत शुरू ही नहीं हो सकी। थैंक यू वेरी मच। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं मुश्किल तरीन सवालात का जवाब भी दूं, इसीलिए जब भी आप कहते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आपने मेरा इंटरव्यू करना है, मैं खुशी से हामी भरता हूं और कहता हूं कि मैं आपके मुश्किल सवालों का जवाब दूंगा। सर सवाल मुश्किल नहीं होते, जवाब मुश्किल होते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की वकालत करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 4 सालों में इससे मुश्किल काम मेरे करियर में तो आया नहीं है। तो कोई भी हेयरिंग मेरे लिए कभी भी आसान नहीं रही, मगर उसका सिर्फ एक ही हल होता है, वो है मेहनत और आप होप फॉर द बेस्ट। और कोई ऐसा केस भी नहीं है जिसमें हमने रिज़ल्ट ना लिया हो। रिज़ल्ट कभी भी मज़े से नहीं आया, कभी भी आसानी से नहीं आया। बड़ी दिक्कतें, जैसे कहते हैं ना पापड़ बेलना, तो बड़े पापड़ बेल के हमें रिज़ल्ट मिले, जो भी मिले हमें थाली में रख के कोई रिलीफ नहीं मिली। सो जैसे वहाँ पर आसानियाँ नहीं होती। आपने तो कहा था 1 साल में कोई रिलीफ नहीं दी डोगर साहब ने, आज बोल दिया, आज उनके सामने तो क्या दिया। ऐसे गिले शिकवे करूँगा तो रिलीफ मिलेगी ना मंडे को, देंगे वो रिलीफ मंडे को। सो जो जितना मर्जी नाउमीद या मायूस हो, मुझे अपने केस को देखकर और अपनी तैयारी को देख के, केस के मेरिट्स को देख के और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। प्रोफेशनली हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं और प्रोफेशनल नतीजे ही चाहते हैं और वही लेकर गए और वही लेकर जाएंगे। आज के बहस क्या थी? आज की मेन बहस ये थी कि फाजिल जज साहिबान ने इस्लामाबाद, आपको मालूम है, पीस टॉक्स के लिए बंद रहा, बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके वो खुला है। पीस टॉक्स तो भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। मेरी दुआ और विश है कि वो ज़रूर पहुंचे और क्लोजर हो और पाकिस्तान को उसका क्रेडिट मिले। जो इस्लामाबाद 2 हफ्ते के लिए बंद रहा। मेरी 65 मिनट की मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। आज 1 घंटे की हेयरिंग थी जिसके अंदर तमाम हालात, हक़ाइक़ और वाक़यात एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जैसे अमानत होती है वैसे वो अदालत को कन्वे की। इंस्ट्रक्शंस थी कि आप मेन अपील आर्ग्यू कर लें, ऑफ़र देते हैं हम आपको, छोड़ दें आप ज़मानत। ये किसकी इंस्ट्रक्शन थी? ये नैब की तरफ से ऑफ़र थी जो कोर्ट ने देना शुरू की कि बड़ी मुनासिब बात है, ठीक है, हम डे टू डे हेयरिंग कर देते हैं, हम आपको 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर हम इसका फैसला ही आप करवा लें हमसे, हम ये नैब की पेशकश थी या चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब? ये नैब ने एक दफ़ा पेशकश की, उसके बाद मैं कहूँगा कि सरफराज साहब ने उस ऑफ़र को बहुत पसंद किया और पकड़ लिया। नहीं पकड़ना चाहिए था और आज उसी पकड़ के नतीजे में जो उन्होंने इंसिस्ट किया, उनके आगे आज ऐसे दलाइल रखे गए जिस पर मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जज साहब सोचने पर मजबूर हो गए और वो मंडे को, अभी तो फैसला आना बाकी है, मगर मंडे की मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये हेयरिंग निकलेगी और हमें 100% रिलीफ मिलेगी। लेकिन आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है, आपने क्या बताया? मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप मैं उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने
बड़ा क्लियरली अपनी आंख के ऊपर बताया कि मेरी आंख में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मेरी आंख की 85% बनाई जा चुकी है, 15% रह गई है, और बावजूद तमाम ट्रीटमेंट्स के जो मुझे दिए जा रहे हैं, ये 3-4 दफ़ा मुझे हस्पताल ले जा चुके हैं, टीके लगाए जा चुके हैं, मेरी आंख की बनाई वापस रिस्टोर नहीं हुई, परमानेंट डैमेज है। जो पेम्स के डॉक्टर्स ने उनको बताया, डॉक्टर आरिफ का नाम लेते हैं हमेशा वो, कि मेरी आंख की बनाई का जो लॉस है, विजन लॉस ऑकुलर, वो परमानेंट है, वो अब बियॉन्ड रिपेयर है। खान साहब को ये बात, इससे तो ही हैज़ कम टू टर्म्स विद इट, ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस हार्श रियलिटी जो उनके साथ हुआ, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी, जो शॉकिंग डिस्क्लोजर था, वो उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताई जो उनकी अहलिया को दी जा रही है और उनको दी जा रही है, जिसको उन्होंने मेंटल टॉर्चर से इक्वेट किया। और उन्होंने पूछा कि क्या ये सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, कैद तन्हाई की, क्या ये फ़ैसले में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने लिखी है? ये पीपीसी का सेक्शन 73 है। तो मैंने उनको बताया कि हरगिज़ ये सज़ा नहीं दी हुई। तो जिससे पता ये चला है कि जेल हकाम अडयाला जेल के ऐसी सज़ा इमरान खान साहब को दे रहे हैं, ना सिर्फ उनको, एक खातून को, उनकी अहलिया को, जो फ़ैसले का हिस्सा ही नहीं है। ये बहुत सीरियस बात है। इस डेवलपमेंट के साथ कौन सी अपील और कौन सी समाअत और कौन सी सस्पेंशन, कोई भी वकील, प्रोफेशनल वकील, कोई भी जज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो आईजी जेल खाना जात को, जब तक वो जेल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाए ना और पूछे ना कि आप उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस कानून में और किस खुशी में आप इनको दे रहे हैं। तो फिर खान साहब चाहते क्या है? खान साहब ने अपनी हदायत में बड़ा क्लियरली कहा कि आप सबसे पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को क्वेश्चन करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, जो कि आवाज़ उठी है। आज आपने देखा कि आज हमने बहुत तफसील से कोर्ट को जब फाइनली अल्लाह करके ये पे केस लगाए तो तमाम हकायक उनको बड़ी तफसील से सुनाए और फाजिल जजेस ने सुने, उन्होंने सुने। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो उन्होंने सुनी है और इसके ऊपर जो डिलिबरेशंस होंगी उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कोई भी इतना संग दिल इंसाफ देने वाला नहीं हो सकता कि इतनी बातें, इतने हकायक सामने आने के बावजूद भी वो कहें, जैसे फाजिल जजेस ने कहा हम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला दे देंगे। मैंने कहा मुझे ये नामंजूर है बात कि आप 15 दिन उनको आंख की इस कंडीशन में, और क्या अजीब इत्तफ़ाक है ये, जैसे कहते हैं ना कोई हसीन इत्तफ़ाक है कि उनके मियाँ बीवी दोनों की आंख की बिनाई जो है वो सेम आंख में उनकी सर्जरीज़ हो रही हैं। ये क्या मामला है? इसकी तफ्तीश होनी चाहिए जिस पर हमें तशवीश है। सो इस तशवीश पर तफ्तीश बहुत लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं एक सेकंड, लेकिन आपने जो आज दलाइल दिए हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ख़त्म किया जाए, अब जस्टिस डोगर साहब ने उस हवाले से अब मंडे को फैसला सुनाने का कहा है, क्या होगा, किस चीज़ पे फैसला होगा? जी, मैंने ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे मैंने उनको जो फैसला जिस पर आना है, मैंने उन्हें कहा अमाइकस क्यूरीज बुला लें, मुल्क के कानूनदान जिनको आप समझते हैं, न्यूट्रल हों, इंडिपेंडेंट हों। चले मैंने अपने क्लाइंट्स की नुमाइंदगी करनी है, नैब ने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, आप अमाइकस क्यूरीज बुलाएं, उनको उनके आगे आप 3-4 चीज़ें रखें। एक ये स्टेज रखें कि इसमें, इस स्टेज में यहाँ पर एक इशू चल रहा है वकला के दरमियान कि इस सिचुएशन में क्या अपील आर्ग्यू करना मुनासिब है या ज़मानत पर फ़ैसला मुनासिब है। आप इस पर अमाइकस क्यूरीज जो हैं वो तलब करें। आप अडयाला जेल के आईजी जेल खाना जात को और सुपरिटेंडेंट अडयाला को इन पर्सन विद मेडिकल रिकॉर्ड एंड विद एन एक्सप्लेनेशन, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं जो आपको आके बात बता रहा हूँ ये मेरे क्लाइंट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है जो मैं आप तक दे रहा हूँ, जिस पे अदालत ने अपना तसल्ली का इजहार किया कि आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं। सो अगर मेरी बात पर यकीन है और अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कंप्लेंट है और ये कंटिन्यूड है और ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम से दी जा रही है और दी जाएगी और फैसला मौजूद है। आपने सुना कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पहले अपने टेन्योर में, आज से 2 साल पहले, ये बात नोट की कि बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों रखा हुआ है, ये इनह्यूमेन है। नेल्सन मंडेला रूल्स की तरफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, सो सब हम सिग्नेटरीज हैं। आप देखें, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि अलकादर केस की गूंज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है। क्यों हो रही है?
हमारे केसेस, हमारी अदालत क्या नहीं कर रही, ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशन हो रही है, ये इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कस हो रहा है। लेट्स नॉट मेक इट वेरी कंट्रोवर्शियल। ये जब आपने ये जिक्र किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने वाली इस बहस का, तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का क्या रद्द-ए-अमल? उनका रद्द-ए-अमल था, इसको ख़त्म करते हैं ना, अपील आर्ग्यू करनी शुरू करें, हम उनको बताते वो हैं मरकज़ी अपील सुनना चाह रहे सो देखिए, मेरा जो नुक्ता है वो बड़ा जेन्युइन था, वो ये था जिस पर जजेस ने इसको एडजर्न किया कि आप कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन के अंदर आप फैसला दे देंगे। 10 से 12 दिन के अंदर आप कंटिन्यू उनको रखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और दोनों मियाँ बीवी की आंख की तफ्तीश नहीं करेंगे, ये काबिल कबूल आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं है, मेरे क्लाइंट्स को भी नहीं है। इन हालात में मेरे पास अपील आर्ग्यू करने का कोई राइट ना बनता है, ना मुझे करनी चाहिए। आपको पहले जमानतों तो के ऊपर आपके फैसला देना इन चाहिए। तमाम दलाइल के बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आखिर में क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला फिलहाल जो उन्होंने रिलीफ दी है वो सीएम केपीके को दी है, मेरी झोली में नहीं डाली। अच्छा। उन्होंने सीएम केपीके को कहा है कि आपने मुझे एक दफ़ा सलाम भेजा था और आपने गिला किया था, मैंने जवाब नहीं दिया, तो उसका मैं देता हूँ वालेकुम सलाम, और सलमान तुम्हें मैं मंडे को देखूंगा कि मैंने तुम्हें क्या देना है, जिसकी मुझे बहुत उम्मीद है कि जो रिलीफ मेरी बनती है, जो मेरा हक है, सर वो ये मुझे वाज़ेह दिया कर देना जाएगा। कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर तो बहुत कुछ जो है अदालत में ऑर्डर लिखवा के भी बाद में से चीज़ें बदल जाती हैं। नहीं सर, मैं वो 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं आया था ना आपके सामने, लिखवाया था एक नाब के इसी केस सर, में। मैं मुझे ये बताइए कि मंडे को वो किस चीज़ पे आप फैसले की तवक्को कर रहे हैं? वो क्या फैसला देना है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे या सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त सुननी है या नहीं, किस चीज़ पे वो आज फैसला? बहुत लंबे चौड़े दलाइल हुए हैं। आज ये भी दलाइल हुए हैं आप मेडिकल रिकॉर्ड तलब करें, आज ये भी दलाइल हुए हैं आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को करें, आप आईजी जेल को करें, आप अमाइकस बुलाएं, आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म करें, और आप सिर्फ सस्पेंशन 426 सुने, अभी आप अपील नहीं सुन ये सकते। तहरीरी तौर पे भी आपने दलाइल दिए हुए? बिल्कुल, हम जो सीएमए फाइल करते हैं जो लगती नहीं है, बिल्कुल दिए में जी। नहीं, वो लगी नहीं है तो फिर फैसला किस पे देंगे? ओहो, ये तो देखें, उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, जो इंस्ट्रक्शंस आज कोर्ट में दलाइल हुए हैं, ये उसके ऊपर वो हमारी पार्ट एंड पार्सल लगी हुई है, उसको उन्होंने एज सच टेक अप नहीं किया, मगर ये सारी बातें हम डॉक्यूमेंट है। अलकादर केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आंख की कॉम्प्लिकेशन थ्रू सीएम्स डॉक्यूमेंट है। आपने मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, वो शेयर होती है 2-3 दिन से। सही है। अब मुझे ये बताएं ना कि खान साहब ने आपको ये हदायत दे दी है कि पहले सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनी जाएं? 100%। ठीक है। अब आपको ये जब दलाइल दे दिए तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस क्यों लातोलाल से काम ले रहे हैं? नहीं, वो चूँकि नैब की ऑफ़र थी, मेरा ख्याल है कि आज के बाद कोई गुंजाइश नहीं। देखे ना, ये तो हम पिछली 4 हीयरिंग्स में सुन रहे हैं नैब और ठीक चीफ है, साहब आपकी बात। इंसिस्ट कर सर, रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस तो आर्गू कर रहे हैं बज़ाहिर के। मुझे मुश्किल केसेस आर्ग्यू करने में हमेशा एक चैलेंज महसूस होता है। मैं मुश्किल केसेस में रिज़ल्ट हमने लिए और हम लेंगे। अच्छा ये बताएं कि सज़ाओं की ये सज़ा का केस नहीं है, इसमें सज़ा होना इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, अगर हाई कोर्ट में सज़ाओं की मुअत्तली की आपकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाती है, तो टेक्निकली इस केस में खान साहब जो हैं वो और बुशरा बीबी, अगर उन दोनों की सज़ा मुअत्तल होती है, जिसकी भी होती है, वो रिहा हो जाएंगे, बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी? क्या टेक्निकल क्या पोजीशन? बुशरा बीबी की भी एक सज़ा में मुअत्तली बकाया है, वो जज सुमरो साहब के पास है, जिसमें हमारी सीएम फाइल्ड है। हम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लगाएं मेडिकल ग्राउंड पे। मेडिकल ग्राउंड पे ठीक है। आज भी नहीं लगा। ठीक है। अब जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी आपकी इन अपीलों का, तो इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए आप वफाकी आईनी अदालत में जाएंगे? मैं कभी वहाँ जाने का सोचता ही नहीं हूँ। 2 बातें करूँगा, पर्सनली स्पीकिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और मैं सिर्फ क्रिमिनल लॉ जानता हूँ। नैब के कानून में कुछ ऐसा नहीं है कि सामने वाली सुप्रीम कोर्ट उसको ना सुन सके, जो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन तरमीम होगी सर, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है ही नहीं है नैब के जुर्म में। नैब वैसे ही जैसे एंटी करप्शन है, वैसे ही जैसे FIA है, जो वैसे ही जैसे डिसऑनेस्ट 420 है, 468 है, 471 है। इस नैब की तरमीम की मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे अभी इसकी कोई समझ नहीं, और मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे यहाँ से रिलीफ ना मिले। अगर खुदा न खास्ता कोई, मैं सोचता ही नहीं। अच्छा, आप सोचेंगे ही नहीं, वो जब होगा कुछ तो फिर उस वक्त देखा मेरी जाएगा। रिलीफ बनती है, मुझे मिलेगी रिलीफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी अपीलें हैं, अब 15 महीने बाद तकरीबन, आप 16वां महीना देर आए दुरुस्त आएंगे, तो ये जो 15 महीने गुजरे हैं और जिन हालात में कैद तन्हाई में रखा गया और जो बुशरा बीबी इमरान खान के साथ हुआ, आप समझते हैं इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है, नैब है, या अदलिया भी है? देखिए, मैं इसमें ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
मगर प्राइमरीली अगर आप कहें ना कि अपना इस सारे में मुलजिम ढूंढो, तो मेरी नज़र में वो नैब है, जो बार बार 16 दफ़ा बहाने बना के, अदलिया से तो आप गिला नहीं कर सकते, अदलिया के आगे आप सबमिशंस कर सकते अच्छा, हैं। गिला नहीं कर सकते, उसके सामने धरना दे सकते हैं। अदलिया के सामने मतलब आप तारीख लेने के लिए भी मीटिंगें मुज़ाकरात करते रहे और फिर भी आप कहते हैं कि नैब अफसोस की जिम्मेदार बात है। मैंने आपको कहा ना कि दो चीज़ें आसान नहीं है, ना आपको इंटरव्यू देना आसान है, ना यहाँ से रिजल्ट लेना आसान है। मगर मैं इंटरव्यू भी आपसे अल्लाह का शुक्र है कामयाबी से ही हमेशा दे जाता हूँ, और वहाँ से भी रिलीफ कामयाबी से लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही सर, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. सर सलमान सफदर, मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।